जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिससे किसी भी व्यक्ति के ऊपर पुरानी से पुरानी तंत्र बाधा क्यों ना हो, कोई हाय लगी, नज़र लगी, बददुआ लगी है, वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी। काफ़ी लोग ये जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी प्रेमिका के ऊपर, मेरे प्रेमी के ऊपर किसी ने तंत्र बाधा कर दिया, जिसकी वजह से वो मेरे से दूर हो गई, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल आप किसी और के लिए कैसे कर सकते हैं ये भी बताया जाएगा। दूसरा, हमारे परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ऐसे मैसेज आते हैं, कारोबार में दिक्कत चल रही है, किसी ने बंधन लगा दिया तंत्र के माध्यम से, तो पूरे परिवार के लिए कैसे कर सकते हैं और खुद के लिए कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से तंत्र बाधा से, तंत्र पीड़ा कह सकते हो आप, किस तरीके से बाहर निकला जाए, इस वीडियो के अंदर पूरा विधान दिया जाएगा दोस्तों। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का ये जो चीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पीछे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के लिए वीडियो डाला था, अभी 2-3 दिन पहले डाला है, और उसके अंदर एक ही बात कही थी कि इसको अगर कर लिया तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी का प्रयोग दोस्तों हमने कल वशीकरण का दिया। आज सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का ही प्रयोग लोगों के जो मैसेज आए कि इसका जो षटकर्म है किस तरीके से किया जाए, उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर यह जो प्रयोग दिया जा रहा है आप लोगों की भलाई के लिए, या फिर कह सकते हो कि समाज की भलाई के लिए, जो भी करे, जो भी परेशान है, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, वो इसका इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले कुंजी का स्तोत्र को जागृत करें। स्टार्टिंग है वीडियो की, इसलिए पहले ही कह रहे हैं, क्योंकि बाद में लोग मैसेज करेंगे कि आप बिना सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट अपने दम पर कुछ भी करो, अपने मन से कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विधान है, जो प्रॉपर तरीका है दोस्तों, पूरा आपके सामने रखा जाएगा, बताया जाएगा। नुकसान है तो क्या है, कितना है, और किस तरीके से आप उसका बचाव कर सकते हैं। बाकी उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि मुझे इस तरीके से, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो बिल्कुल आपका मन है, मालिक है आप अपने मन के, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी भलाई के लिए जितना होगा वो आपको प्रॉपर बताया जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, सुने, उसी के बाद करें, ताकि आपको सब बात प्रॉपर समझ आए, और जब आप करने बैठे तो आपको पता चले कि वाकई में आपने कुछ किया है। जो ऊर्जा आपके पास आए, जो आपने कमाई है ऊर्जा, कमाएंगे ऊर्जा, आपको पता चले। जो लोगों के अंदर भ्रांति है, भ्रम है कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, काफ़ी लोग ऐसा मैसेज करते हैं, और जैसे कि हमने कल भी वीडियो बनाया और उसमें भी यही कहा कि मन को ना टूटना दें। एक बार में नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करते रहें। सिर्फ इसी कुंजी का स्तोत्र को पकड़ के चलें, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी भी परेशानी जीवन की आपके अंदर क्यों ना हो, सब इसी से दूर हो जाएंगी दोस्तों। कुछ भी अलग से, जितने वीडियोस हैं, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद कह रहे हैं। तो आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। एक दिन का प्रयोग, होली, दीपावली, ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पड़ेंगे उसके अंदर समय उसी के अनुसार होगा। लेकिन होली, दीपावली, नवरात्र, या जो मेन बताया जा रहा है, होली में आप होलाष्टक 7 दिनों के लिए कर सकते हैं। 7 दिन पहले होली से होलाष्टक शुरू हो जाता है। दीपावली से 10 दिन पहले, 7 दिन पहले शुरू कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन दोस्तों ये। जितना तंत्र प्रयोग होता है, काट भी उसी हिसाब से होती है उसकी, ये भी याद रखिएगा इन दिनों के अंदर। तो होली आ रही है, मौका ना छोड़िएगा इस चीज़ को। बाकी किसी भी अमावस्या या फिर पूर्णिमा से इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपने, रात्रि काल 10, साढ़े 10 बजे या फिर 11:30 बजे बैठना है आपने। आपका खुद का मुंह, जिस समय आप बैठेंगे, आपका मुंह खुद का दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। काले कपड़े डालकर बैठे, याद रखिएगा। अपने सामने एक चौकी लगानी है, चौकी थोड़ी सी बड़ी लें, क्योंकि जो सामग्री है उस हिसाब से चौकी लेनी है आपने।
वीडियो सुनने के बाद ही प्रयोग करें, ताकि आपको पता चले आपको चाहिए क्या। उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाएं। यहाँ पर आपको एक नारियल जटा वाला, जिसके अंदर पानी होता है, वो चाहिए। 1.25 मीटर काला कपड़ा, ये 2 चीज चाहिए। तिल की एक ढेरी लगाएं, उसके ऊपर उस नारियल की स्थापना दें, काले कपड़े में लपेट कर, याद रखिएगा। और जो नारियल की चोटी होती है उसको ऊपर की तरफ रखना है। उसके बाद दोस्तों सरसों के तेल के 3 दिए चाहिए आपको। जैसे कि आपने स्थापना दे दी, माता रानी चामुंडा माँ का रूप मानकर ये स्थापना देनी है अपने। उसके बाद नॉर्मली अपने सामने, यानी कि जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके और उसके चौकी के बीच में जो जगह है वहां पर आपने एक त्रिकोण जलाना है। माफी चाहते हैं दोस्तों, जहां नारियल रखना है, फिर से दोहरा रहे हैं, जहां नारियल रखना है वो जो काला कपड़ा रखेंगे, कुमकुम को लेप बनाकर ये त्रिकोण बनाना है अपने, इस तरीके से, ध्यान से, इस तरीके से। ये नोक आपकी ओर होनी चाहिए और ये वाला हिस्सा आपके सामने जो दिशा है उस तरफ होना चाहिए। ये नोक फिर से कहेंगे आपकी ओर होनी चाहिए। त्रिकोण बनाना है, यहाँ पर सेंटर में नारियल की स्थापना देनी है। तिल की ढेरी लगाकर यहाँ पर नारियल की स्थापना देनी है आपने। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर 3 कॉर्नर पे सरसों के दीपक जलाने अपने, याद रखिएगा दोस्तों। बताने में थोड़ी सी गलती हुई, माफी चाहेंगे, किसी और तरफ ध्यान चला गया था हमारा, बता कुछ और रहे थे और बताना कुछ और शुरू हो गए। तो इस तरीके से आपने स्थापना देनी नारियल को, इस तरीके से 3 दिए जलाने हैं अपने। काले रंग के आसन के ऊपर बैठकर करना है सारा प्रयोग। जब आप करेंगे दीपक इसमें मेन वही जलेंगे और कुछ भी नहीं। उसके बाद दोस्तों गणेश मंत्र, गुरु मंत्र दोनों की 3-3 माला। प्रयोग उग्र है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग है वो ऑलरेडी परेशान चल रहा है, उसके ऊपर कोई शक्तियां हैं या शक्तियां परेशान भी कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है, जब भी वो व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा तो कहीं ना कहीं अहित हानि होने की पूरी आशंका है। इसलिए सबसे पहले गुरु गणेश मंत्र करके सहायता मांगे, पितृ कुल देवी देवताओं से सहायता मांगे मानसिक रूप से। उसके बाद चंडी कवच या फिर कोई भी देह रक्षा मंत्र आपके पास अगर है तो उसका जाप ज्यादा से ज्यादा करें। और चंडी कवच करते हैं जो दुर्गा सप्तशती के अंदर बुक में दिया गया है, 3 पाठ करें पहले उसका। हाथ में थोड़े से सरसों रखें, यानी कि आपने सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र ये करना है। उसके बाद चंडी कवच। चंडी कवच जिस समय करेंगे तो ये व्यवस्था आपने पहले से रखने की, कटोरी के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों रख लेनी है अपने पास। और जिस समय चंडी कवच आपके 3 पाठ पूरे हो जाए, 1 पाठ हुआ सरसों के ऊपर फूंक लगा देनी है, दूसरा पाठ होगा फिर से सरसों के ऊपर फूंक लगा देनी है, तीसरा पाठ होगा फिर से सरसों के ऊपर फूंक लगानी है। और उसके बाद उस सरसों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में, उसके बाद जो कोण है चारों उसमें, उसके बाद थोड़ी सी धरती पे अपने आगे और थोड़ी सी पीछे और थोड़ा सा आसमान में उड़ा दें। यानी कि पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए ये प्रयोग कर डालें आप। उसके बाद दोस्तों संकल्प करना है आपने, हाथ में जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, समस्त रूप से तंत्र बाधा निवारण के लिए। अब यहां पर देखिए, गौर करिएगा, अपने लिए करना तो सिर्फ आपका नाम, आपके परिवार के लिए करना तो पूरे समस्त परिवार के लिए, तंत्र बाधा निवारण के लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। हे मां आदिशक्ति मेरी सहायता कीजिए और तंत्र बाधा से निवारण हो मेरा पूरा परिवार। इस तरीके से हमें संकल्प करना है। और अगर जैसे कि हमने बताया किसी प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी किसी के ऊपर हो गया है, तो यहां पर मैं उसके लिए ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, तंत्र बाधा निवारण के लिए। उसके बाद दोस्तों कुंजिका स्तोत्र यहां पर आ जाते हैं। सिर्फ जैसा कि हमने कहा, कुंजिका स्तोत्र को जागरण करने से ही आप षटकर्म कर सकते हैं। आपके सामने दोस्तों कल एक प्रयोग दिया, दूसरा दे रहे हैं। विधि विधान थोड़ा सा अलग है। वशीकरण की विधि बिल्कुल अलग थी, दिशा अलग थी, वस्त्र आसन अलग थे। यहां पर देखिए तंत्र प्रयोग बताया जा रहा है, यहां पर सब कुछ अलग है। थोड़ा सा गाइड होना चाहिए बस इंसान को, गाइड करने वाला, माफी चाहेंगे। तो यहां पर क्या करना है आपने, 11 पाठ कुंजिका स्तोत्र के करने हैं चंडी कवच के बाद।
याद रखिएगा। उसके बाद 7 माला या 5 माला, जो आपकी बैठक हो उस अनुसार 7 माला करेंगे उतना आपका बेनिफिट है। जितना ज़्यादा ऊर्जा आएगी आपके पास अच्छी, उतना ज़्यादा ये समझ लीजिए नेगेटिविटी दूर भागेगी। 7 या 5 माला मंत्र सुन लीजिए, जो आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय मम समस्त तंत्र दोष निवृतये क्लीं ह्रीं ऐं फट। यहां पर जो बीज मंत्र दोस्तों याद रखिएगा, ग आएगा। यहां पर जैसे हमने बताया खुद के लिए करना तो सेम आएगा, किसी और के लिए करना है अपने प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी, मम की जगह उसका नाम आ जाएगा। और अगर अपने परिवार के लिए करना है तो मम समस्त परिवार तंत्र दोष निवृत है, इस तरीके से बोला जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को। इसके बाद जब ये माला कंप्लीट हो जाती है आपकी, फिर से 11 पाठ कुंजिका स्तोत्र के करने हैं आपने। और उसके बाद फिर से जितने गुरु मंत्र गणेश मंत्र की मालाएं की हैं उतनी ही फिर से कर रही है दोबारा रिपीट। और उसके बाद अपने गुरु से, गणेश भगवान से, माँ आदिशक्ति भवानी से, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, इन दोनों से, सभी से प्रार्थना करनी है तंत्र दोष निवारण के लिए, सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए, तंत्र बाधा के द्वारा जो जो परेशानियां आ रही हैं या आ चुकी हैं उनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है रोजाना। ये प्रयोग दोस्तों आपका 7 दिन चलेगा। नवरात्र में करेंगे तो 9 दिन, नॉर्मल डेज में करेंगे तो 7 दिन, जैसे कि हमने बताया होलाष्टक में 7 दिन, और दीपावली के पास करेंगे तो 10 दिन या 7 दिन पहले कर लें। दीपावली पर, होली पर कंप्लीट करें इसको। इसमें कोई हवन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, मात्र जाप करना है अपने। सिर्फ पहले दिन में ही आप इसकी ऊर्जा आभास कर लेंगे कि आप कुछ कर रहे हो, चाहे वो तंत्र यानी कि आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर जो किया गया है वो अपनी एनर्जी दिखा दे, या फिर इस मंत्र की जो ऊर्जा आएगी और दोनों ऊर्जा के अंदर टकराव होगा एक। याद रखिएगा दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी है, तो दोनों के अंदर टकराव होगा। उससे भी आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। और दूसरा, सुरक्षा के लिए याद रखिएगा, रोजाना देना है सुरक्षा के लिए जो कवच का और सरसों का प्रयोग बताया, ये डेली करना है। संकल्प मात्र पहले दिन होगा, चाहे ये वीडियो देख लो चाहे कोई सा भी वीडियो देख लो, संकल्प सिर्फ पहले दिन होता है। रोजाना संकल्प करने की जरूरत नहीं है। दीपक तब तक जलते रहें जब तक आपका ये पूर्ण प्रयोग नहीं हो जाता, बुझे ना बीच में कोई भी दीपक। जिस समय आपका ये प्रयोग पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हैं आप इसको, अगले दिन सारी की सारी सामग्री, तीनों दिए, नारियल, काला कपड़ा, तिल या और भी कुछ आपने फूल चावल चढ़ाए हैं माता रानी को, चामुंडा माँ को याद करके, मान कर साक्षी उनको, एक एक सामग्री, यानी कि ये लगा लीजिए कि तिल का एक बीज भी, दाना वो भी ना रहे घर के अंदर। आसन भी और माला भी, काले अकीक की जो लिया आपने, या फिर मूंगे की माला ले सकते हैं आप। इसमें कुछ भी आपने अपने पास नहीं रखना है, ये याद रखिएगा। सारा का सारा जिस समय कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके अगले दिन जल प्रवाह करें। और जल प्रवाह करते समय हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे मां चामुंडा, हर प्रकार से तंत्र दोष से निवारण हो, जितने भी परेशानियां हैं, सभी कष्ट, दुख, बद्दुआ, नजर, सब अपने साथ ले जाइए। और मेरे घर में मुझे या मेरे परिवार को, जो भी आपने बोलना है, सुख शांति मिले, ऐसा बोलकर आपने जल प्रवाह कर देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये याद रखिएगा। मात्र इतना सा प्रयोग है दोस्तों। इसका आगे और भी प्रयोग देंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, कि आगे और इससे और कैसे कैसे काम लिया जा सकता है कुंजिका स्तोत्र के माध्यम से ही। और रियल में आप जो भी करेगा इस चीज को, जो भी करेंगे, यानी कि चाहे वो लेडी है जेंट्स है, उसको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कुछ किया है, चैनल के ऊपर कुछ बताया था और कुछ किया, तो वाकई में एनर्जी मिली, एहसास हुआ एनर्जी का। तो आपके जो भी कमेंट हो, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जो अनुभव हो, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कहता है मुझे तंत्र दोष की परेशानी है, कुंजिका स्तोत्र का विधान जो हमने बताया है वो वीडियो उसको जरूर दें, शेयर करें कि इसका प्रयोग कीजिए। उसके बाद तंत्र की ये जो प्रयोग दिया है ये दें, किसी को वशीकरण चाहिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, समाज कल्याण के लिए। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।